कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न से पहले ये जो ऊपर में शब्दावली दिया गया, आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, काल की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, काल की परिभाषा एवं उसके भेदों का नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो काल का परिभाषा आप जानते हैं और उनके भेद अर्थात उनके प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप काल में लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है, काल का परिभाषा आपने क्या जाना, क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। दूसरा प्रश्न है, ख तीनों कालों के उपभेदों के नाम लिखिए। ठीक है, ये जो 3 काल है, भूत, वर्तमान और भविष्यत, ये तीनों कालों का उपभेद के नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल के उपभेद के बारे में जानेंगे कि भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कितने? 6 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मद भूतकाल। ठीक है, पहला सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल के 6 उपभेद हैं। इसके बाद हम लोग वर्तमान काल के उपभेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के कितने उपभेद? 3, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद हम लोग भविष्यत काल के उपभेद के बारे में जानेंगे। भविष्यत काल के 2 उपभेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने, काल के परिभाषा, फिर काल के भेद, फिर इन तीनों भेदों का उपभेद के बारे में जाना कि भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद भूतकाल। इसी तरह वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। फिर हम लोग भविष्यत काल के 2 भेद के बारे में जाना। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। ये आपका प्रश्न उत्तर कंप्लीट। तो आप सभी बच्चे इसे अपने सभी प्रश्नों को, ये जो 2 प्रश्न दिया गया है, इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसे ध्यानपूर्वक याद करेंगे। ये आज का होमवर्क रहा। बाकी जो ये भाषा की समझ जो बुक में स्पेस दिया गया है, ये आप बुक में ही पेंसिल से भरेंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के काल उपभेद लिखिए। काल का उपभेद के बारे में लिखना है। मारिया ने पुस्तक के पन्ने फाड़े थे, कौन सा उपभेद है ये लिखना है। मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है।
फिर है शायद मैं बता देता, उपभेद के बारे में लिख रहे हैं, उपभेद का नाम। इससे वह फूट फूट कर रोने लगेगी। वह माफ़ी मांग रही थी, उसकी माँ शायद उसे माफ़ कर दे। 6 है मैं इस बात को भूल चुका था। तो ये जो दिया गया है ये काल के उपभेद का नाम लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इन कालों के एक एक वाक्य बनाए, ठीक है। इन कालों के एक एक वाक्य बनाना है। जैसे पहला क्या दिया है, अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, इन कालों के एक एक वाक्य बनाइए, और पहला अपूर्ण भूतकाल दिया है। तो इसका बनाना है, अपूर्ण भूतकाल में एक वाक्य बना सकते हैं कि माँ रोटी पका रही थी, ठीक है। इसी तरह फिर अपूर्ण वर्तमान काल पूछ रहा है, फिर हम लोग अभी भूतकाल का वाक्य बना, फिर हम लोग इसी तरह वर्तमान काल का बनाएंगे। दीपक पत्र लिख रहा था, सोहन पत्र लिख रहा था। फिर सामान्य भविष्यत काल का है, सामान्य भविष्यत काल का इसी तरह फिर हम लोग लिखेंगे। सामान्य भविष्यत काल में कि रमा मंच पर नाचेगी। फिर संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में पूछ रहा है, तो सोहन बाजार जा रहा होगा। ये संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में सोहन बाजार जा रहा होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत हो गया। ये आपका तीसरा प्रश्न का हुआ। इसी तरह इसमें दिया गया है, क्रिया का वह रूप भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है, जैसे खेलना, खेलता, खेला और खेलेगा। इसमें जो सही आंसर है इसमें टिक लगाना है। फिर है यह वर्तमान काल के उपभेद नहीं है, जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान काल के उपभेद कौन सा नहीं, उसमें टिक लगाना। हम लोग जानते हैं वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। पूर्ण तो होता नहीं तो पूर्ण में लगाएंगे। फिर रीना पढ़ रही होगी, यह वाक्य इस काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का है कि संभाव्य भविष्यत काल का है कि संदिग्ध भूतकाल का है कि अपूर्ण वर्तमान काल का है, इसके बारे में टिक लगाना है जो सही आंसर है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक प्रश्न उत्तर जो रिक्त स्थान है वो बुक में टिक लगाएंगे, बाकी जो अभ्यास प्रश्न है वो अपने नोटबुक में लिखेंगे और ध्यानपूर्वक इसे याद करेंगे।